Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here, and now I am going to get discuss about the alternating current. So this is the flow of AC curve, and this is follows the SHM curve, and for one complete cycle means I average is 0, means for one complete cycle के एवरेज करंट जो है एक कंप्लीट साइकिल के लिए एसी में 0 होगी. दिस इज द एसी एंड दिस इज डीसी करंट एंड इट इज नॉन पीरियाडिक. इसमें कोई भी ऐसे पीरियाडिक कर्व नहीं होता, स्ट्रेट होता है एंड इसकी एवरेज वैल्यू जो 0 नहीं होती. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस. The average value for one complete cycle in AC is 0, and for DC average current is not 0. So let me consider here. We know that according to the flux note 2, we know that phi is equals to VA cos omega t, and on solving हमने इसको पीछे डिस्कस कर लिया है. डिफरेंशिएट करके E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी में पुट करते हैं तो E की वैल्यू आती है ई एम साइन ओमेगा टी, एंड E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ड्यू टू दिस I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी. इस तरीके से E एंड I की इक्वेशन मिलेगी, ई एम साइन ओमेगा टी एंड आई एम साइन ओमेगा टी. तो यहाँ पर क्या है कि ये कर्व ऐसे भी हो सकते हैं, E इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, या इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं वी एम साइन ओमेगा टी, एंड I की वैल्यू होगी आई एम साइन ओमेगा टी. सेम फेज, ऐसा नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, एंड I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी. वोल्टेज करंट को लीड करे, या ऐसा भी हो सकता है कि करंट वोल्टेज को लीड करे. तो इनके जो कर्व हैं कुछ ऐसे होंगे. जब दोनों सेम फेज में होंगे तो देखिएगा, ये अगर वोल्टेज का कर्व ऐसे मान लें तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है Vm होगी, तो यहीं से करंट भी स्टार्ट करेगा और वो कुछ इस तरीके से, ये हमने करंट के लिए मान लिया डॉटेड लाइन से, जहाँ वोल्टेज इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ करंट भी इंटरसेक्ट करेगा. ये शो कर रहा है कि ये सेम फेज पर हैं, यानी वोल्टेज और करंट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है. अगर यही ऐसे होता तो वोल्टेज लीड कर रहा है तो मान लेते हैं कि ये करंट का कर्व है I मैक्सिमम, और वोल्टेज लीड कर रहा है तो फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 90. तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 90 से अबव स्टार्ट कर सकता है फेज. तो ये ऐसे आएगा और इस तरीके से ये जो वैल्यू आई ये वोल्टेज की आई. अब यहाँ पर वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है, तो देखिए ये वहाँ से स्टार्ट कर रहा है जहाँ इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, और मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पर, तो ये वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करेगा वोल्टेज के लिए. और ऐसा भी हो सकता है कि करंट वोल्टेज को लीड करे, तो ये वोल्टेज का कर्व हो गया Vm, और करंट लीड कर रहा है तो करंट अब 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो ये ऐसे हो सकता है इस तरीके से, ये हो जाएगा I. ओके, सो These are all the phasor diagram which will be used in the circuits or different types of
circuit, whatever we use in these alternating currents. Okay, so now let me discuss here the RMS value of current. Root mean square value of current. फर्स्ट ऑफ ऑल करंट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं. सो व्हाट इज RMS? RMS इज इक्वल्स टू करंट की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर का मीन का स्क्वायर रूट फॉर वन कंप्लीट साइकिल और वन कंप्लीट राउंड. एंड जस्ट रिमेंबर दिस, साइन 2 ओमेगा टी या कॉस 2 ओमेगा टी जो है इनकी एवरेज वैल्यू 0 होती है फॉर वन कंप्लीट राउंड, क्योंकि साइन और कॉस दीज आर द पीरियाडिक कर्व. ओके, y इक्वल्स टू साइन x हो या y इक्वल्स टू कॉस x हो, ये पीरियाडिक कर्व है और इनकी वैल्यू एवरेज वैल्यू एक कंप्लीट राउंड के लिए 0 होगी. सो व्हाट इज द RMS करंट? So RMS current is equals to the square root of the mean of square value of alternating current in one complete cycle. Means square root of the mean of the square value of alternating current in one complete round in one complete cycle is equals to the root mean square value of current. Here I is equals to Im sin omega t. So putting in this equation, IRMS equals to Im square sin square omega t, average value for one complete round. This is the magnitude value. So Im come out the from square root, and this is the sin square omega t, and sin square omega t equals to, हमने इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया है, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2. पुट दिस वैल्यू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2, एंड दिस एवरेज वैल्यू इज 0 फॉर वन कंप्लीट राउंड. सो IRMS इक्वल्स टू Im अंडर रूट 1 minus 0 by 2, so it is equals to Im upon under root 2. So this is the RMS value of current. It is equals to the square root of the mean of the square of current or alternating current for one complete round. Its value is Im sin omega t. So putting this value, this is magnitude value, so it come out from the square root, and value of sin square omega t is equals to 1 minus cos 2 omega 2 omega t by 2. So it is equals to 1 minus 0 by 2. The average value of one complete cycle for cos 2 omega t is 0. So IRMS is equals to Im by root 2. And the same process we can also find the root mean square value of voltage, alternating voltage. So this is equals to VRMS. So it is also the square root of the mean of the square value of alternating voltage for one complete round. So it is also equals to Vm upon under root 2. Okay, this is the root mean square value. And now let me discuss here the average value of current. Average value of current or alternating current. So I average is equals to 0 to t by 2 I dt upon dt from 0 to t by 2. Here value of I is equals to Im sin omega t. देखिएगा, अगर इसको देखें एवरेज वैल्यू I dt अपॉन dt, dt से dt अगर कैंसिल आउट होगा तो I ही लिखा और
पीरियाडिक है 0 to t/2 इट मीन्स एवरेज वैल्यू है, तो इसको इंटीग्रल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे आई एवरेज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी डी टी 0 to t/2 और 1 का dt होता है t एंड इट्स लिमिट इज 0 to t/2. ओके, सो आई एम साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल होता है कॉस ओमेगा टी माइनस अपॉन ओमेगा 0 to t/2 अपॉन t/2 माइनस 0. यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो आई एवरेज इक्वल टू आई एम अपॉन ओमेगा माइनस साइन भी बाहर कर दीजिएगा कॉस ओमेगा टी 2π/t इंटू टी एंड इट्स लिमिट इज 0 to t/2 अपॉन t/2. सो ऑन सॉल्विंग इट इज im upon omega into 2 upon t, putting this limit cos 2π/t into t/2 minus cos 2π/t into 0, upper limit minus lower limit. Okay, so it is equals to I average equals to minus 2im upon omega is equals to 2π/t into t and this is equals to cos pi 2 से t से t कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ पाई बचेगा और यहाँ बचेगा cos 0. cos पाई की वैल्यू -1 और cos 0 की वैल्यू 1 इंटू I average equals to minus im upon pi. So I average equals to minus im into 2 minus का upon pi. So it will be equals to I average 2 im upon pi. This is the average value of alternating current.